Good evening, students. I am back with another video. Our two sums are remaining and we will complete them. Question number 12 of exercise 10.2 and 10.2. I am going to read the question for you. In triangle ABC, as you can see, ABC triangle is there. Is drawn to circumscribe a circle. Triangle ABC is drawn to circumscribe a circle. Circumscribe मतलब बाहर बनाना. तो सर्कल के बाहर एक ट्राइंगल बना हुआ है और सर्कमस्क्राइब मीन्स हर उसकी जो तीनों साइड्स हैं सर्कल को टच होनी चाहिए. मतलब उसकी जो तीनों साइड हो गई, अगर उसको टच होती है तो दैट इज टेंजेंट टू द सर्कल. ऑल थ्री साइड्स आर टेंजेंट टू द सर्कल such that the line segment BD, DC and BC, BD and DC into which BC is divided by the point of the contact D are of the length 8 centimeter and 6 centimeter respectively as shown in the figure. Find the sides AB and AC. अब हमें ये AB और ये AC ये दो चीज हमें नहीं पता जो हमें फाइंड करनी है. ये एक टिपिकल क्वेश्चन है. ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आपको जो 10.1 और 10.2 एक्सरसाइज और थियरम में सिखाया गया, सिर्फ उतने नॉलेज से आपसे ये सम नहीं हो सकता. ठीक है, यहाँ पे थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स जाके आपको इसको सोचना पड़ेगा. उसके लिए हम क्या करेंगे, 10.2 में जो हमने देखा था कि एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल है, तो सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट से जो हम दो टेंजेंट बनाते हैं, ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल हो जाती है. ये जो उसका फंडा है थियरम 10.2 का, वो तो इसमें लगेगा ही. जैसे ये BD है तो हम बाकी के जो कॉन्टेक्ट पॉइंट्स हैं उनको भी नाम दे देते हैं E और F. तो BD और BE, BD और BE, ये BD है, ये BE है, तो कॉन्टेक्ट पॉइंट जो एक्सटर्नल पॉइंट है वो B हो गया सर्कल के लिए, और ये दो टेंजेंट हुए. तो ये अगर 8 है तो ये भी 8 सेंटीमीटर होगा यहां से यहां तक. सिमिलरली ये 6 है तो CF इक्वल टू CD हो जाएगा 6 सेंटीमीटर. राइट. अब AB और AC में से आपके पास 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर तो है, लेकिन ये पार्ट नहीं है. ये अगर हमें पता चले AE और AF तो हम AB और AC पता लगा लेंगे. बट अगेन क्योंकि A एक एक्सटर्नल पॉइंट है तो मैं AE से AF दोनों इक्वल ले सकता हूं क्योंकि दोनों टेंजेंट है. लेट AF इज X, तो AE भी क्या हो जाएगा X. AE और AF दोनों को हम क्या ले लेते हैं, X सेंटीमीटर ले लेते हैं. तो हम स्टार्ट करेंगे. ये एक बहुत ही बड़ा सम है, मुझे हो सकता है 2-3 बार इसे इरेज करना पड़े, इसलिए एक तरफ मैं डायग्राम रखूंगा, मैं दूसरी तरफ सम सॉल्व करके आपको बताते जाऊंगा. लेट AE इक्वल टू AF इक्वल टू X सेंटीमीटर. गिवन BD इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, CD इक्वल टू 6 सेंटीमीटर. बाय थियरम 10.2 BD इक्वल टू BE इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड CD इक्वल टू CF इक्वल टू 6 सेंटीमीटर. देयरफॉर AB इक्वल टू, ये अगर AB पूरा ले तो ये AB जो है वो हो जाएगा 8 प्लस X, 8 प्लस X सेंटीमीटर, एंड AC इक्वल टू AC हो जाएगा 6 प्लस X सेंटीमीटर, 6 प्लस X सेंटीमीटर. राइट. सो हियर व्हाट, अभी तक ये इतना हमने यहाँ पे डायग्राम में किया, उस चीज को आपको आंसर में नोट डाउन कर लेना है. नोट डाउन करने के बाद अब मैं आगे बढ़ूंगा आपके साथ. मैं इरेज इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है.
और आप लोगों को वो नोट डाउन कर लेना है। अब ये एक्स फाइंड करने के लिए हमारे पास पेरीमीटर से रिलेटेड कोई फॉर्मूला नहीं है, ना ही हमारे पास कोई भी ऐसा कुछ भी स्ट्राइक नहीं हो रहा है जिससे हम एक्स की वैल्यू फाइंड कर सकते, कोई डायरेक्ट मेथड नहीं है। तो हमें एक सेकेंडरी स्टेप लेना पड़ेगा, कुछ दूसरा सोचना पड़ेगा। आप ये कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास तीनों साइड है ए बी बी सी सी ए, तो हेरोन्स फॉर्मूला का यूज करके आप एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड कर सकते हैं। उस एरिया ऑफ ट्राइंगल को आप, ये जो ट्राइंगल है स्मॉलर ट्राइंगल, उसको इस तरह से कट करके छोटे छोटे टुकड़ों में, 3 टुकड़ों में कट करके ए ओ सी, बी ओ सी और ए ओ बी, ये 3 टुकड़ों में काट के तीनों का एरिया इंडिविजुअली निकाल के तीनों को फिर प्लस करेंगे तो हेरोन्स फॉर्मूला से आने वाला आंसर और ये तीनों टुकड़ों का ऐड करके जो आंसर आया है उन दोनों का सम जो है वो इक्वल हो जाएगा। तो सबसे पहला स्टेप है हेरोन्स फॉर्मूला से हम इसका एरिया निकाल लें, या और ट्राइंगल एओसी, ट्राइंगल एओबी, ट्राइंगल एओसी और ट्राइंगल बीओसी का एरिया निकाल। और ट्राइंगल एओसी, ट्राइंगल एओबी और ट्राइंगल बीओसी का एरिया कैसे निकलेगा? वेरी सिंपल। देखिए, ये जो कांटेक्ट पॉइंट्स हैं वो रेडियस हैं, वो ओ ई, ओ डी और ओ एफ कांटेक्ट पॉइंट्स में रेडियस बना रहे हैं। तो ऑफ कोर्स दे विल बी 90 डिग्री टू द टेंजेंट्स अकॉर्डिंग टू थ्योरम 10.1। सो आप यहां पे ऐसा लिखेंगे, नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन, जॉइन ओ ए, ओ बी एंड ओ सी, ऑल्सो जॉइन ओ डी, ओ ई एंड ओ एफ। अब क्योंकि ओ डी 4 है तो ओ ई भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगा और ओ एफ भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। नाउ सॉल्यूशन, ट्राइंगल ए और बी का एरिया पहले निकाल लेते हैं। ठीक है, मैं देखिए, मैं अलग से, मैं हर एक ट्राइंगल का अलग से इस तरह से डायग्राम बनाऊंगा। ओ ए बी, ट्राइंगल ओ ए बी का एरिया, एरिया ट्राइंगल ओ ए बी इज इक्वल टू, ए बी है वो है 8 प्लस एक्स, और ओ ई, यहाँ पे ई है तो ओ ई कितना दिया है 4, और ये 90 डिग्री है, तो हम यहाँ पे हाफ बेस इंटू हाइट की फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ओ ई हाइट हो जाएगी और ए बी बेस, हाफ इंटू ओ ई इंटू ए बी, दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू 4 इंटू 8 प्लस एक्स, दैट इज इक्वल टू 2 to 16 प्लस 2x। सेम उसी तरह से एरिया ट्राइंगल ओ ए सी, अब ओ ए सी बना लेते हैं। ओ ए सी, ओ ए सी, नाउ ए सी जो है वो 6 प्लस एक्स है और ओ एफ 4 है, ओ एफ 4 और ओ ए सी 6 प्लस एक्स, सेम हाफ इंटू ओ एफ इंटू ए सी, सो दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू 4 इंटू 6 प्लस एक्स, दैट इज इक्वल टू 12 प्लस एक्स, राइट। और बच गया ट्राइंगल, ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड, अब हो गया तीसरा ट्राइंगल, ट्राइंगल बी ओ सी। ये एक बॉक्स कर लेते हैं, ये एक बॉक्स कर लेते हैं, ट्राइंगल बी ओ सी। बी ओ सी बहुत इजी है, बी सी बेस हो जाएगा, बी सी और ये ओ, तो बी सी जो है वो बेस हो जाएगा और बेस 8 प्लस 6 यानी कि 14 हो जाएगा और हाइट जो है वो 4। सो एरिया बी ओ सी इज इक्वल टू हाफ इंटू 4 इंटू 14, दैट इज इक्वल टू 28। तो ये तीन एरिया हमें मिल गए, सॉरी 2x, ये 3 एरिया हमें मिल गए।
कौन कौन से मिले? AOB मिला हमें 16 प्लस 2x, AOC हमें मिला 12 प्लस 2x और BOC हमें मिला 28। अब फिर से स्पेस ना होने की वजह से मुझे इसे मिटाना पड़ रहा है, लेकिन हम याद रखेंगे, है ना। हम याद रखेंगे ये हो गया 16 प्लस 2x, ये हो गया 12 प्लस 2x और ये हो गया 28। ये हम याद रखते हैं, मिटा देते हैं, फिर तीनों का सम करेंगे। ठीक है, अब मुझे क्या मिल रहा है? एरिया ट्राइंगल ABC इक्वल टू एरिया ट्राइंगल AOB प्लस ट्राइंगल BOC प्लस ट्राइंगल AOC, दैट इज इक्वल टू कितना था? 16 प्लस 2x प्लस 12 प्लस 2x प्लस 28। 28 प्लस 28 56 प्लस 2x प्लस 2x 4x सेंटीमीटर स्क्वायर। सो एक एरिया हमें x के टर्म्स में मिला, पूरे ट्राइंगल का एरिया। एक ये मेथड हुई। अब एक और मेथड है मेरे पास जिसमें मैं हेरोन्स फॉर्मूला यूज कर सकता हूं तीनों साइड को लेकर। ठीक है, अब मैं सेकंड स्टेप नंबर 2 की तरफ बढ़ता हूं। एरिया ट्राइंगल ABC फाइंड करने के लिए, उसके लिए मेरे पास अब 3 साइड होनी चाहिए, A है, B है और C। A मैं ले लेता हूं 16 प्लस एक्स को, सॉरी 8 प्लस एक्स को, 6 प्लस एक्स और 28। 3 साइड हो गई। अब इस ट्राइंगल की मुझे जरूरत नहीं है, तो अब मैं क्या करता हूं, इस ट्राइंगल को इरेज कर देता हूं, सो आई गेट इनफ स्पेस। अब S हेरोन्स फॉर्मूला क्लास 9 में हम पढ़े, S इज इक्वल टू, मैंने अभी हेरोन्स फॉर्मूला के वीडियोस भी मेरे चैनल में अपलोड किए हैं, तो अगर आप लोगों को देखना हो तो आप एक बार और रिव्यू कर सकते हैं। 8 प्लस एक्स प्लस 6 प्लस एक्स प्लस 28, सॉरी 14 by 2. So S is equal to 14 plus 14 28 plus 2x by 2। अगर 2 को कॉमन निकाल के कट कर दें तो 14 प्लस x बचेगा, 14 प्लस x by 2, 2 कैंसिल, 14 प्लस x। अब हम बढ़ते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC की तरफ, हेरोन्स फॉर्मूला। S ब्रैकेट S माइनस A ब्रैकेट S माइनस B ब्रैकेट S माइनस C, दैट इज इक्वल टू, अब S आया 14 प्लस एक्स, 14 प्लस एक्स ब्रैकेट में क्लोज होगा, S 14 प्लस एक्स माइनस ये माइनस माइनस A है हमारा 8 प्लस एक्स, तो 8 प्लस एक्स नहीं आएगा, माइनस एक्स आएगा क्योंकि बाहर में माइनस है। Similarly 14 plus x minus 6 minus x, similarly 14 plus x minus 14, s minus a, s minus b, s minus c, plus 14 minus 14 cancel, plus x minus x cancel, minus x plus x cancel, root under 14 plus x multiply by 14 minus 8 6, 14 minus 6 8 into x, that is equal to root under 48x into 14 plus x। यहां से कई स्टूडेंट्स और टीचर्स ये करते हैं कि इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको मल्टीप्लाई करके आप इसका कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, यहां पे इसको छोड़ दीजिए। अब ये आपको मिल गया एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। एक और एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC आपके पास पहले से पड़ा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को इक्वेट कर देंगे। देयरफॉर 56 प्लस 4x इज इक्वल टू 48x इंटू
14 प्लस एक्स होल रूट। ये रूट चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। सो हमें मिलेगा 56 प्लस 4x इंटू 56 प्लस 4x। तो एक काम करते हैं, हम इसको ऐसा भी कर सकते हैं, 56 प्लस 4x है तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, 4 ब्रैकेट 14 प्लस एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट अंडर 48x इंटू 14 प्लस एक्स का स्क्वायर। स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, 16 इंटू 14 प्लस एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू 48x, रूट चले जाएगा 14 प्लस एक्स। 14 प्लस एक्स क्योंकि दो बार आया, यहाँ पे है दो बार मल्टीप्लाई, यहाँ पे एक बार, सो ये और ये स्क्वायर कट हो जाएंगे, 16 1 जा 16, 3 जा 48, तो 14 प्लस एक्स इज इक्वल टू 3x, 3x माइनस एक्स इज इक्वल टू 14, 2x इज इक्वल टू 14, सो x इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। अब x इक्वल टू 7 सेंटीमीटर तो हमें मिल गया, लेकिन अब हमें क्या करना है, AB और AC निकालने थे। डायग्राम मुझे फिर से बनाना पड़ेगा, और अगर आपने पहले नोट डाउन कर लिया हो तो हमने नोट डाउन किया था AB और AC, 8 प्लस एक्स 6 प्लस एक्स, तो क्या हो जाएगा 8 प्लस 7 हो जाएगा 6 प्लस 7 इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, और ये हो गया 13 सेंटीमीटर।